नमस्कार, मैं सुयश कुमार। स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर और आप देख रहे हैं गौ सम्मान आवाहन अभियान की यह विशेष प्रस्तुति। इस अभियान के माध्यम से गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के विषय पर जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में आंदोलन के रूप में इसको लिया जा रहा है, जगह जगह पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको अभियान की सोच, इसके उद्देश्य और देश भर में चल रहे जनसंपर्क अभियान से रूबरू करा रहे हैं, यानी आपको बता रहे हैं कि आखिर में यह अभियान है क्या। इस विशेष अभियान से जुड़े प्रमुख संतों में क्रांति बाबा, जिन्हें क्रांतिगिरी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम इनके साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर में यह अभियान है क्या। ये विशेष रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सक्रिय माने जाते हैं, पूरे देश भर में साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। इनके समर्थक उन्हें सेवा तथा धर्मांतरण के विरोध से जुड़े जन जागरण अभियानों के लिए पहचानते हैं। इनकी पहचान ही इसी माध्यम से बनी हुई है। लेकिन गाय को जिस तरीके से इस देश में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, उसको लेकर के यह अभियान आगे बढ़ रहा है। आखिर क्या है इस विशेष अभियान का उद्देश्य, क्यों देश भर में लाखों गौ भक्त इससे जुड़ रहे हैं और क्या है इसकी आगे की कार्य योजना, इन सभी चीजों पर आज विस्तार पूर्वक हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। महाराज जी, सबसे पहले यह बताइएगा कि गौ सम्मान आवाहन अभियान की शुरुआत करने के पीछे का मुख्य और मूल उद्देश्य क्या रहा, इसकी प्रेरणा क्या रही? जी श्रीमान जी, विशेष ये तथ्य है कि अभी भारतवर्ष में पूज्य संतों ने अनुभव किया कि गांव को गांव गौ माता खाली हो रही है और ये बहुत ही दुखद विषय है। भविष्य को इस देश के जो मान्य गण्य हैं, बड़े मानते हैं हम विज्ञान के आधार पर, गौ माता की दिशा में उनके ज्ञान कितना है हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन गौ माता की संख्या जब ह्रास हो जाएगा इस देश में बहुत बड़ी विपत्ति है। इसीलिए पूज्य संतों ने निर्णय किया गौ माता की आवश्यकता माने बहुत ही जरूरी है राष्ट्र के लिए। इसीलिए गौ माता की सुरक्षा हो, सेवा भी हो और सम्मान भी हो। तो सब साधु संतों ने मिल करके, पूरे भारतवर्ष के पूरे साधु संतों ने मिलकर के इस अभियान को, गौ सम्मान आह्वान अभियान, गांव गांव तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं। जन जागरण के माध्यम से, गौ माता की महत्व को समझाने के माध्यम से जैसे पूरे भारत में एक मांग हो कि गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाया जाए। गौ माता अब बहुत दुखी है और गौ माता के दुख को देखते हुए हम लोग भी बहुत दुखी हैं। इसीलिए ये अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। पूज्य साधु संतों ने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये ना कोई संस्था की ओर से किया जा रहा है और ना कोई व्यक्ति इसको चला रहा है। पूरे साधु संत समाज मिलकर के, सनातन धर्म के कार्य समझ करके, हम सब गो प्रेमी, गो संत मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं श्रीमान जी। महाराज जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, इस अभियान की शुरुआत तो अब कर दी गई है, आपने बताया कि कोई संस्था नहीं है, इसके साथ पूरे देश भर के साधु संत महाराज जुड़ रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आजादी के बाद से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसको लेकर के संत महात्मा महाराज इस देश भर में समय समय पर आंदोलन करते आए हैं। लेकिन फिर वो आंदोलन और ये आंदोलन को क्या आप अलग मानते हैं? कुछ अलग है इसमें, क्योंकि सरकार की इसमें प्रतिक्रिया क्या आती है? आप लोग जब सरकार के सामने इन बातों को रखते हैं, ये जानना जरूरी है दर्शकों। ये संस्था तो है नहीं, क्योंकि ये गो प्रेमियों की उद्वेग है। मन में जो उत्कंठा है उसको पूरा करने के लिए, समाज के अभाव को दूर करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। और इसमें जो अंतर जो है, पहले जो भी कर रहे थे, किसी एक महापुरुष का नाम तो आ ही रहा था कि ये चला रहे हैं ये अभियान, चलो उसमें जुड़ते हैं। लेकिन अब ये अकेले अकेले में अथवा किसी संस्था के माध्यम से नहीं, पूरे भारतवर्ष के साधु संत, गो भक्त, देश प्रेमी सब मिलो, एक साथ मिल करके पहले इस एक अभियान को पूरा करते हैं। इसीलिए किया जा रहा है। अंतर तो यह है कि ये इस अभियान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक संत का नाम नहीं है। इस देश के जो बड़े बड़े साधु संत हैं और जो भी ग्राम स्तर पर काम करें, जो राज्य स्तर पर काम करें, सब साधु संत, सब गो भक्त मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले। राष्ट्रीय पशु शब्द तो हमारे लिए अशोभनीय है, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र माता, राष्ट्रीय एक सम्मान मिल जाए हमारी गौ माता को। गृह पालित प्राणी, घरेलू प्राणी के रूप में एक सम्मान मिल जाए हमारे गौ माता को, एक राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए हमारे गौ माता को, तब वो सुरक्षित रहेगी। इस भाव पर इसको कार्य को कर रहे हैं। और अंतर कुछ है नहीं,
बस यही अंतर है कि पहले किसी संस्था के माध्यम से हो रहा था अथवा किसी प्रभावी एक महापुरुष के माध्यम से हो रहा था, और अब सारे साधु संत गो भक्त मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। जो नहीं जानते, जानने के बाद, इस बारे में सुनने के बाद तुरंत आकर जुड़ जाते हैं। इसे देखते हुए हमारा आग्रह भी बढ़ रहा है। यही अंतर है पहले से और अब में। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि अब तक 40 करोड़ से भी अधिक भारतीयों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया है, लेकिन इन सभी के बीच में आप सरकारों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब साधु महात्मा संत इस देश भर में घूमते हैं, ये कहते हैं कि गौ माता की रक्षा की जानी चाहिए, उनको नहीं काटा जाना चाहिए, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में कुछ सरकारें ये कहती हैं कि भाई कोई गाय की उम्र 10 साल के ऊपर हो गई है तो उसको काटने की अनुमति दे दी जाए। किसी राज्य की सरकार कहती है कि भाई वो 14 साल के ऊपर की हो गई है गाय तो उसको काटने की अनुमति दी जाए। इस सब फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मां बूढ़ी हो जाती है तो क्या उसको छोड़ दिया जाना चाहिए? विषय इस प्रकार है, किसी एक देश के मुखिया जो होते हैं, मुखिया के बुद्धि, दिमाग, ज्ञान जिस प्रकार होता है उसका असर पूरे देश में पड़ता है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश की जो बड़े लोग हैं, बोलने से पहले कम से कम इस भारत के इतिहास को पढ़ें, इस भारतीय संस्कृति को समझें, तब जाकर कुछ बयान दें। ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत ही गलत है, क्या 10 साल बाद वो मां नहीं रहती है? ये प्रश्न क्या उनको नहीं लग रहा है कि 10 साल बाद उसको मां नहीं मानना ये बहुत ही अपराध है? बात बोल रहे हैं हम, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या उनके विवेक उनको बाधा नहीं दे रहा है क्या? लेकिन बाधा देते हुए भी ये लोग बोल जाते हैं, अपने मन में जो आता है एक कुछ भी एक हित को रखते हुए ये लोग बोल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के लिए गौ माता, पूरे विश्व के लिए गौ माता, जैसे कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरः, इस प्रकार गाय सारे विश्व की माँ है, और 10 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए, पूरे भविष्य के लिए है। इसीलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इस विषय पर यदि हम अधिक कहेंगे और एक शब्द कहेंगे तो जितने भी देश के बड़े लोग हैं, जो भी बयान कर रहे हैं, उनको इस देश की भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, क्योंकि 40 करोड़ से भी अधिक लोगों ने हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसमें मैं अभियान के बारे में जब पढ़ रहा था तो इसमें साफ लिखा है कि यह शांतिपूर्वक अभियान है। सरकार के सामने, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, गवर्नर के सामने, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने आप लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इन सभी चीज को करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे के कदम क्या होंगे आपके? जी, ये तो गणतंत्र राष्ट्र है। जब इस देश के सरकार ही 40 करोड़ वोट में जीते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर 40 करोड़ हस्ताक्षर क्या प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त नहीं है इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए? नहीं तो फिर ये गणतंत्र राष्ट्र कैसे रह गया है? ये तो नेतातंत्र राष्ट्र हो गया ना। ऐसा तो नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं जनता की ये जो निवेदन है, ये कोई माने डिमांड नहीं है, हमारा दावी नहीं है, ये हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे बच्चे रोते हैं तो माँ दूध पिलाती है, इसी प्रकार हम देशवासी निवेदन कर रहे हैं, अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे हैं कि इस समय कर देना चाहिए। क्योंकि इस समय जो विरोधी दल कहते हैं उनके मुख में भी है कि गौ माता राष्ट्र माता बन जाए, और जो मुसलमान मजहब के हैं वे भी कह रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बन जाना चाहिए। और इस समय सरकार भी चाहते हैं कि गौ माता के लिए जनता से आवाज आए तो अच्छा होगा। और अब जनता तो आवाज उठाए हैं, सब मिलजुल करके तो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता कर देना चाहिए। और चेहरा देखने पर भी पता चलता है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर भी ये दिख जाता है कि गौ माता को राष्ट्र माता बना लेना चाहिए। लेकिन ये गणतंत्र राष्ट्र कुछ अड़चन ना आ जाए, वो भी अपेक्षा में है, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। पूरे देश के अगर सारे 41 करोड़ हुआ रहे और 10-12 करोड़ भी होंगे, और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बिल जरूर लाएंगे अगले सेशन में, और पूरे सम्मान के साथ गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी बिल्कुल महाराज जी, आप पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं इस चीज को लेकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके ऊपर बिल लेकर के आएंगे। लेकिन महाराज जी, एक आपके अनुसार अगर ये देखा जाए तो आज के समय में गौ सेवा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? क्योंकि कुछ लोग गाय को केवल मां मानते हैं, कुछ ऐसे समाज में बहुत सारे बड़े लोग भी हैं जो बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं, उनका कहना होता है कि भाई गाय को मां मानना ठीक नहीं है, वो केवल पशु है, हमें दूध देती है।
तो आपके हिसाब से, इस अभियान के हिसाब से सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या होगा? ये भारत राम कृष्ण की देश है। स्वयं भगवान कृष्ण बचपन से ही गाय के लिए परिचित हैं। उनके छवि के पास हम गाय को देखते हैं और माँ तो 1 साल दूध पिलाती है, लेकिन गाय जीवन भर दूध पिलाती है। और गाय के मूत्र भी, गोबर भी, सारे जितने भी पंचगव्य जो हम कहते हैं, ये सब मनुष्य के उपकार के लिए भी हैं और औषधीय गुण भी है उसमें। इसीलिए जो माँ एक संतान के लिए चाहती है, वही गुण गौ माता की ओर से भी है। इसीलिए सामाजिक के दिशा में भारतवर्ष में तो जो भारतीय संस्कृति को जानते हैं वे गाय को माँ मानते हैं, और विदेश से जो लोग आए हैं वो तो गाय को, वहाँ विदेशी संस्कृति ही गाय को खाते हैं। वहाँ तो पाश्चात्य देश में तो गाय को खाद्य के रूप में ले लेते हैं, और उनके संस्कृति के प्रभाव में हमारे देश के जो लोग पड़ गए हैं उनको भी दिमाग में यही चढ़ा हुआ है कि गाय तो खाने लायक है। देखिए, जब एक सनातनी क्या है, गाय माता को रोटी खिलाती है, स्वयं भी पाती है, माने गाय के साथ रोटी लेती है। लेकिन अब दूसरे पाश्चात्य धर्म में क्या हो रहा है कि रोटी के साथ गाय ले लेते हैं, इस प्रकार हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना है कि हमारे भारतवर्ष में गौ माता के प्रति अटूट श्रद्धा है। कुछ विदेशी संस्था, विदेशी जो कल्चर सब हमारे देश में आया हुआ है, यही सब बताते हैं कि गौ माता माता नहीं है, ये तो पशु है, और इसे तो जैसे बकरा मुर्गा सब खाते हैं इसी प्रकार खाना चाहिए। लेकिन ये गलत विचार है। गाय माने प्राणियों में श्रेष्ठ है और विश्व के लिए बहुत ही उपकारी है। इसीलिए हमारा मानना है सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा में गौ माता तो सर्वोपरि है, उसको माँ मानना ही हमारा मंगल है। माँ मानने से ही हमारे मंगल है, देश का मंगल है। बिल्कुल महाराज जी, आप जैसी विभूतियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आमतौर पर किसी को घर के बगल में भी कोई सामान लेने के लिए जाना होता है तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने साइकिल से पूरे देश की यात्रा की है सिर्फ गौ माता के लिए। जब आप ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सक्रिय रहे हैं तो वहां पर किन प्रमुख चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? किस तरीके से जनता आपको देखती थी? किस तरीके से आपको, क्या प्रमुख चुनौतियां आपको देखने को मिली? जी, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न पूछा आपने, जो एक महत्वपूर्ण अनुभव भी है इसमें। जी, क्या है कि जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो जब आ जाते हैं सामने, हाँ हम बचपन में इतना मानते थे, हम अभी भी मान रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं। तो क्यों नहीं मान रहे हैं? तो उत्तर ये निकल के आ रहा है कि शिक्षा पद्धति में गौ माता का कोई सम्मान नहीं है। जो गोबर की उपकार है, गौमूत्र की उपकार है, दूध, दही, घी, ये सब की जो उपकार है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। इसीलिए बच्चों के गाय के बारे में कुछ अलग ही भावना है। तो मैंने जिस राज्य में, प्रांतों में घूमा है, गौ माता के बारे में जब हमारा प्रश्न आ जाता है तब उन्होंने माने एक ही प्रश्न मिलता था कि पहले तो हम मानते थे, लेकिन आजकल ये शिक्षा में, गाय माता के प्रति शिक्षा में जो अभाव है, हमारे गुरुकुल था, गुरुकुल सब तो बंद हो गया, और उसके माने जो लाखों की संख्या में गुरुकुल था, अब तो हजारों की संख्या तक भी नहीं रहा। और इसके बदले में पाश्चात्य संस्कृति के जो विद्यालय हैं वो हजारों की संख्या में भी नहीं था, और अब लाखों की संख्या में बढ़ गया है। ये जो अंतर है, जो बदल गया है भारत में, षड्यंत्र पूर्वक गुरुकुल को बदल दिए हैं, गुरुकुल को कुछ सहयोग नहीं मिला है। तो हमारे हिंदू संतान, हमारे हिंदू वीरों, विद्यार्थी, ये सब गौ माता के बारे में और संस्कृति के बारे में, संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति की मूल में है गौ माता, और इस गौ माता के बारे में ना गुरुकुल में कुछ सीख पाए हैं और ना घर में कुछ, समाज में कुछ सीख पाए हैं। इसी प्रकार जहाँ शिक्षा की अभाव होता है वहाँ एक विषय धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो भारतवर्ष में जितना भी मैं घूमा हूँ साइकिल में, अनुभव किया हूँ कि ये पाठ्यक्रम में गौ माता की विषय को बहुत दूर रखा गया है, इसीलिए लोग गौ माता से परिचित नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार है जी। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि आपने देश भर में साइकिल से यात्रा की है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें, जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, वहां के ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो बीफ का सेवन करती हैं।
तो जब राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाएगा गाय को और आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो फिर उन सभी जनजातियों को आप साथ लेकर के कैसे चलेंगे? क्योंकि एक विरोध के स्वर हमेशा देखने को मिलते हैं कि भाई किसी के खाने पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये प्रश्न अभी का है, ये प्रश्न पहले नहीं था। हजारों साल पहले तो सब गो प्रेमी थे। कुछ पाश्चात्य संस्कृति के विचारधारा वहां पूर्व भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जब प्रवेश कर गया तो सब लोगों के विचार बदल गया है। ये थोड़ी दिन पहले ही शुरू हुआ है, हजारों साल पहले नहीं था ये सब। हाँ, दिक्कत यह है कि हिंदू एक शांति प्रिय धर्म है और इसीलिए जहाँ मार काट होता है वहां से दूर रहते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में जब माने विधर्मियों को, जिनको कहते हैं हम कि दूसरे धर्म को जो नष्ट कर देना चाहते हैं, उनको विधर्मी कहा जाता है, उन लोगों की संख्या जब वहां बढ़ गया तो हिंदू प्रचारकों ने वहां से थोड़ा दूर रह गए हैं और वहां जाना, प्रवास करना बंद हुआ है। इसके कारण वहां लोगों की संख्या बढ़ गया है। और जहां हिंदू घट जाते हैं, आप भी ये जानकर आश्चर्य होंगे कि भारत की जो अखंड भारत हम कहते हैं, जहां हिंदू घट गए हैं वो भारत से कट गया है। इसीलिए भारत को अभी भी जो है अखंड रखना है तो फिर हिंदुओं को आगे बढ़ाना होगा, गौ माता की प्रेम बढ़ाना होगा, तब हम आगे भारत को अखंड रख पाएंगे। इतने जिम्मेदारी है, हम उनके साथ मिलकर के रह पाएंगे। अभी वो वातावरण होना चाहिए। देखिए, एक नाम लेकर बता रहा हूं, हम मुस्लिम बस्ती में, माने मुस्लिम लोग हमारे हिंदू बस्ती में आकर के उनके सामान बेच सकते हैं, लेकिन हम जाकर मुस्लिम बस्ती में अपने सामान नहीं बेच सकते हैं, हमारे हिंदू व्यापारी। क्यों? उनके ऐसे संगठन है कि उनके अंदर कोई घुस नहीं सकता है, ऐसे वातावरण बना देते हैं। इसीलिए तो विधर्मी कहा गया है भारत में। तो हमारा कहना है कि हम उनके साथ भी मिलकर चल सकते हैं यदि भारत में हम सब गौ माता की सम्मान को समझ पाएंगे, गौ माता की उपकार को समझ पाएंगे। मैं देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं किस प्रकार गौ माता के प्रति अत्याचार हो रहा है पूर्व उत्तर भारत में, और हम देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते थे उस समय, क्योंकि बस हम परिस्थिति को देखने के लिए गए थे। और इसीलिए तो आवाज उठ रहा है, देश की महापुरुषों ने जब आवाज उठाए हैं और हमारे सुनने में जब आया, इस विषय पर जानने के लिए जब आया, तो फिर हम भी उसी में शामिल हो गए। प्रारंभिक समय से ही हम इस अभियान में हैं और पूरा गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने तक हम साथ में ही रहेंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और भारतवर्ष में जितने भी भारतीय हैं, सबको मिलाने के लिए गौ माता ही एकमात्र माध्यम है और उत्तम माध्यम है। क्योंकि चाहे वो विधर्मी हो, किसी भी धर्म के हो, गाय के दूध तो वे भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, और जिसके दूध हम लेते हैं वो हमारी माँ है। और इस नाते में हम भाई भाई हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम जिसको माँ कहते हैं उसको वो माँ मानेंगे नहीं, और सिर्फ मुंह में बोलने से थोड़ी होगा भाई भाई। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू क्रिश्चियन भाई भाई, मुंह में बोलने से थोड़ी होगा। हम जिसको माँ मानते हैं उनको आप भी माँ मान लीजिए, बस भारत में आनंद ही आनंद आ जाएगा, पूरे भारत और सशक्त हो जाएगा। यही विचार है हमारा श्रीमान जी। बिल्कुल महाराज जी, आपने जो है कि जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ प्रमुखता से आवाज उठाई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, आपके अनुसार समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक कदम क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वहां पर जहां तक पहुंच नहीं है, वहां पर जाकर के लोग कन्वर्जन करा रहे हैं और भारी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है, और प्रमुखता से ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। देखिए, एक विद्यार्थी जब विद्यालय से निकलती है तो ज्ञान प्राप्त के लिए वो विद्यालय में जाती है, और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे प्रचार प्रसार करने के लिए वो समाज में प्रवेश करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि क्रिश्चियन तो मिशन स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मुसलमान तो अपने अपने जो मदरसा है उसमें उनका ज्ञान ले रहा है, धार्मिक ज्ञान। लेकिन हिंदू जो है ये धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में पढ़ रहा है, जहाँ की माने धर्महीन विद्यालय है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही निकला है, हमने जो देखा है, आप भी देख रहे होंगे कि ये धर्महीन विद्यालय हो गया है। वहाँ कोई प्रार्थना माने कुछ गुरुजनों को सम्मान देना है, ज्ञान सनातन धर्म इस संस्कृति के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं गया। अब ये विद्यालय से निकलने के बाद उनके शिष्य, उनके विद्यार्थी विद्यालय से निकलने के बाद धर्म प्रचार के लिए चल जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ बात करते हैं,
धर्म के विषय रखते हैं, लेकिन हमारे हिंदू विद्यार्थी धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में पढ़ रहे हैं। गुरुकुल सब जानबूझकर बंद कर दिया गया और सारे भारतवर्ष को पता है कि हिंदू बहुल भारतवर्ष में लंबे समय तक एक जो हिंदू नहीं है भारतवर्ष का शिक्षा मंत्री रहा है। तो फिर क्या होगा इस देश का हालत? कितनी बड़ी षड्यंत्र चल रहा था इस सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। इसीलिए हमारा कहना है कि आपके जो प्रश्न था उसी हिसाब से विद्यालय सही रहेगा। गुरुकुल को माने पहले की तरह फिर से जागृत कर दिया जाएगा तो सारे मठ मंदिर आश्रम फिर से जीवंत हो जाएंगे समाज को संस्कार दिलाने के लिए। यही है भावना हमारा जी। महाराज जी, इस अभियान में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। गौ सम्मान आवाहन अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें जो समाज जुड़ रहा है, इसमें साधु संत हैं, महाराज हैं, गौ भक्त हैं और आम नागरिक भी हैं। इसमें आप आम नागरिकों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भाई जब आम नागरिकों के बीच में ये सारी बातें जाती हैं तो वो कहते हैं भाई हमें अपना परिवार चलाना है, हमें दफ्तर जाना है, फिर शाम को वापस दफ्तर से भी आना है, वापस अपने परिवार को भी देखना है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से आम नागरिक इससे जुड़ेगा? हमारे उड़ीसा के जिलापाल के पास गए थे वो अनुमति लेने के लिए, क्योंकि सब लोग सूचना दे रहे हैं कि हम अपने गांव से 100 संख्या में आएंगे, क्योंकि जुलाई 27 तारीख को हम सम्माननीय कलेक्टर के पास जाएंगे। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब लोग जाएंगे और कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। इसीलिए कि प्रधानमंत्री से निवेदन है उसमें और महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन है उसमें, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी निवेदन है उसमें, 4 पत्र दिया जाएगा, प्रार्थना पत्र। तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत लोग फोन कर रहे हैं कि हम इतनी संख्या में आएंगे। तो देखते माने लोगों की श्रद्धा को देखते हुए परमिशन लेने के लिए आज हम जिलापाल के पास गए थे, ये बताने के लिए कि हम जुलाई 27 तारीख को आएंगे और कृपया आप उस दिन उपस्थित रहेंगे। हम आपके हाथ में सम्मान पूर्वक हमारा निवेदन को समर्पण करेंगे। तो इसी प्रकार हम एसपी के पास भी गए थे परमिशन, जो कि उस दिन हजारों की संख्या में लोग जमा होंगे, तो किस प्रकार व्यवस्था किया जाएगा। और इतने सारे हस्ताक्षर पत्रक आ रहा है कि हमें बुलडोजर की आवश्यकता पड़ रहा है, जिसमें कि हम हस्ताक्षर पत्रक को सामने रख कर लेंगे और कलेक्टर को देंगे। ये विचार भी हो रहा है। माने लाखों की संख्या में सिग्नेचर तैयार हो रखा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट में तो 11 लाख 10 लाख तक भी सिग्नेचर हो रखा है। और इतने सारे सिग्नेचर पेपर हम कैसे लेके जाएंगे? माने जनता की पूरा श्रद्धा है और जो सरकारी स्तर के हैं वे तो अपने ड्यूटी समय पर ठीक है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी समय तो वो तो सामाजिक है ना, उसी समय वे अपने साथ समय दे रहे हैं, हमारे साथ घूमते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बस उनके स्कूल के ड्यूटी में अथवा ऑफिस के ड्यूटी में उनके ऑफिस के कार्य करते हैं, बाकी ऑफिस से निकलने के बाद वे राष्ट्र कार्य में लगते हैं। व्यापारी भी ऐसे हैं, जिस दिन छुट्टी है बस अपने इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्य में लगते हैं। इसी प्रकार है जी। बिल्कुल महाराज जी, अंत में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 40 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अगर हस्ताक्षर किए हैं तो आपकी तरफ से देशवासियों को कुछ संदेश। बस हमारे साधु संत की ओर से बस एक ही संदेश है कि एक बार सारे हिंदू मिलजुल कर, सारे सनातनी मिलजुल कर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर आगे की रास्ता तो एकदम साफ है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। ये साफ संदेश है हमारा, यही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपके माध्यम से ये मालूम चल सका कि ये अभियान क्या है और किस तरीके से आपने समाज का सामना किया है और किस तरीके से गाय को अब राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जी नमस्ते। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से
देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।